जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। साथियों, आप लोग कहते हो कि सर आर्टिकल याद नहीं होते, क्या करें, कहां से करें। तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं सबको मैंने ट्रिक से कराया हुआ है, और उसी के क्रम में आज मैं आपको संसद के सभी आर्टिकल कराने वाला हूं। संसद के जितने आर्टिकल हैं पार्लियामेंट के, आर्टिकल 79 से और आर्टिकल 88 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, बच्चा वाला। वो याद कर लिया ना तो बस आर्टिकल याद हो जाएंगे। बस मेरी थोड़ी सी कहानी आप याद रख लेना। अब ट्रिक आप कहोगे कितना तगड़ा है। ट्रिक तो छोटा सा है कि सरला जया सभा में बैठती हैं। संसद के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, संसद में सभा ही लगती है, तो सरला जया सभा में बैठती हैं, संसद में जाकर बैठती हैं, ऐसा याद रख लेंगे। सरला जया सभा में बैठती है, किसकी सभा में? संसद की सभा में बैठती हैं। बस ये याद हो गया, काम हो जाएगा। यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक है, सरला जया सभा में बैठती हैं। अब भाई आप कहोगे ट्रिक कैसे हो गया सर, बता दो। चलो आते हैं। ये सा है ना, सा का मतलब है संसद की स्थापना। किसकी? संसद की स्थापना, पार्लियामेंट की स्थापना, आर्टिकल 79 में। ये आर्टिकल दिख रहा है ना, मैं यहां भी लिख देता हूं 79, अगर ये नहीं दिखता होगा तो। ठीक है ना, ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख रहा हूं। सा से हो गया संसद की स्थापना। और याद रखेंगे संसद के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? इधर लिख देता हूं, है ना। संसद किससे बनकर मिलकर बनती है? तो आप कहेंगे साथियों, एक तो राष्ट्रपति इसका अंग होता है संसद का, पार्लियामेंट का। लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। और इन्हीं से के तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। क्या बनती है? संसद। और आप याद रखेंगे संसद के सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन अंग 3 होते हैं। चलो बात करें साथियों, ये रा से, रा का मतलब है राज्यसभा की रचना या राज्यसभा की स्थापना। चलो राज्यसभा का मतलब है साथियों, राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? 250 है मेरे साथियों। कितनी है? 250 है। और इसे भंग किया जा सकता है। आप कहोगे इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल आगे देख लेंगे। ये स्थायी सदन है। कैसा है ये स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। और इसी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। यही राज्यसभा है भाई, जिसमें खेल के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, साहित्य के आधार पर उसको लिया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है इसी में। ठीक है। बात करें लोकसभा की रचना, ये लोकसभा का गठन, ला से हो जाएगा लोकसभा। आर्टिकल 81 है ये वाला, और ये वाला आर्टिकल 80 है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 80 है। लोकसभा की रचना या स्थापना का मतलब है टोटल लोकसभा में सीटें कितनी है? 250 तो इसमें है। लोकसभा की अगर मैं बात करूंगा, लोकसभा में टोटल सीटें हैं 550। पहले 52 हुआ करती थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया है, 50 है। लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। इसको भंग किया जा सकता है, बिल्कुल इसको भंग किया जा सकता है। किसको? लोकसभा को। और ये अस्थायी सदन है। और ये कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसको भंग किया जा सकता है। यह लोकप्रिय सदन भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी इसी को कहा जाता है। मैंने कहा था सर राज्यसभा के बारे में बताया था। किसके? राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 250। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का है। और याद रखेंगे 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को निकाला जाता है और इतने ही सदस्यों को ले लिया जाता है। इसकी प्रक्रिया मैंने डिटेल वाली क्लास में बताया है। ये स्थायी सदन है। ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। या हम इसको उच्च सदन भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, ये उच्च सदन है। और ये भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और ये निम्न सदन है। ये कैसा सदन है? ये निम्न सदन है, याद रखेंगे। ठीक है। चलो तो ला से आपने देख लिया, ला से देख लिया। ये जा से क्या है? जा। ये जे से क्या है? जे से है जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। वैसे 2026 तक परिसीमन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है जब कभी जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल से, और जनगणना के बाद यह देखा जाता है किस राज्य में जनसंख्या ज्यादा बड़ी है, तो उसी हिसाब से तो सीटें को निर्धारण किया जाएगा।
अब मान लो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो उस राज्य में सीटें भी ज्यादा होंगी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। तो ये जनसंख्या का निर्धारण कब किया जाता है? जब जनगणना होती है उसके बाद, लेकिन 26 तक अभी नहीं होगा। तो यही पूछ रहा है जनगणना के बाद देखो भैया किस राज्य में कितने लोग बढ़ गए, उसी हिसाब से एमएलए एमपी बना दीजिए, सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब अवधि। किसका अवधि भाई? किसका अवधि भाई? लोकसभा का अवधि और राज्यसभा का अवधि। कितना है मैं आपको बता चुका हूं, कितना है मैं आपको बता चुका हूं। इसका 5 वर्ष है और इसका 6 वर्ष है। चलो, जे वाई का मतलब क्या है? वाई या का मतलब क्या है? या का मतलब है योग्यताएं। अब आप कहोगे सर योग्यताएं कितनी होनी चाहिए? इसकी योग्यता 30 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए भैया। कितना? 30 वर्ष से प्लस होनी चाहिए तो आप बन सकते हो। और इसके लिए 25 वर्ष याद रखेंगे, 25 वर्ष आप बन सकते हो। भारत के नागरिक होने चाहिए बस। चलो, सा का मतलब है संसद का 17वां और अधिवेशन या स्थगन। इसका मतलब ये होता है, ये लिख देता हूं मैं, 84 अगर नहीं दिखता होगा, ये 83 है, ये 85 है। 85 वाला ये कहता है कि राष्ट्रपति का ये कार्य है कि समय समय पर सत्र को बुलाना। अब ऐसा नहीं कि सत्र सालों साल नहीं चल रहे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर भैया सत्र को बुला लो, ये राष्ट्रपति करेगा। सत्र को बुलाना, सत्र को विघटित भी करना, यही करेगा। और इसी के द्वारा लोकसभा को भंग भी करने का काम यही करता है। किसके द्वारा? 85 के द्वारा ही लोकसभा को भंग कर देगा। और सत्र को भंग कर सकता है, सत्र को बुला सकता है, सत्र को स्थगित कर सकता है। ये सारा पावर राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 85 के दौरान है। और इसी के दौरान लोकसभा को भी भंग कर सकता है। 85 याद हो गया ना? समझ गए ना? सत्र यानी लोगों, संसद में लोगों को बुला सकता है। भा का मतलब है, ये भा लिखा है, ये सा का हो गया सा, और ये भा लिखा है। भा का मतलब है भाषण देना और संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। समय समय पर राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं। संसद में जो योजनाएं बनती, जो भी समिति वगैरह बनती है उससे अवगत कराते हैं, रूल्स वगैरह बताते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 86 है। ये भाषण देना है समय समय पर। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को समय समय पर अवगत कराएंगे, आर्टिकल 86। लेकिन याद रखेंगे ए का मतलब क्या है? ये ए का मतलब है अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। ये केवल 2 बार होता है, जब पहली लोकसभा बनी हुई हो, जैसे मान लो नया चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री कोई बन गया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली बैठक लगती है, जो पहला भाषण होता है, उसी को विशेष अभिभाषण कहते हैं, वो राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा हर वर्ष जो पहला सत्र होता है, हर वर्ष में जो शीतकालीन सत्र होता है पहला वाला, उसमें अभिभाषण किसके द्वारा शुरू होगा? वो राष्ट्रपति। तो 2 बार दे सकता है, जब नई संसद, नई लोकसभा बनी हो और पहला सत्र चलता हो, ठीक है, साल का। तो हो जाएगा ये 87। मां से हो जाएगा मंत्रियों और महान्यायवादी में बोलने का अधिकार। आप सब जानते हो मंत्री, महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते। तो इनके कई सारा पावर बताया गया है आर्टिकल 88 में। हमें याद रखना है कि महान्यायवादी कहीं भी लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी बैठ सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन कहीं भी वोट नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। और जो मंत्री बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 75 के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उन्हीं की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं स्पीड से। सा का मतलब संसद, रा का मतलब राज्य, ला का मतलब लोक, जा का मतलब जनगणना, या का मतलब योग्यताएं, आ का मतलब अवधि, ता का मतलब संसद, भा का मतलब भाषण, आ का मतलब अभिभाषण, मा का मतलब मंत्री। बस इतना याद हो गया तो आपका काम हो गया। अब आप बताओ, क्या ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आते? आते हैं। इसी प्रकार से मेरा प्लेलिस्ट छान लेना भाई, इतना ट्रिक से कराया हुआ आर्टिकल है, ऐसा कोई आर्टिकल बना नहीं जो ट्रिक से मैंने करा नहीं दिया। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से कर लो, अगर आप ट्रिक अच्छा नहीं लगता आपको तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे याद कर लो, है ना? बात तो एक ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, और कमेंट एक जरूर करना जैसा भी लगा हो आपको क्लास। जय हिंद।